जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के घर चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, हमारे गुरुजी हमें वहीं लेके जाते हैं जो हमारे लिए ठीक है और वहाँ नहीं लेके जाते जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, वो एक बार हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ जैसे बहुत विंडी था और मेरी डॉटर की एक क्लास थी और मेरे हस्बैंड अंकल उसको लेके जा रहे थे। जो मेरी छोटी वाली डॉटर है वो रोने लगी कि आप मत जाओ। तो मेरी जो बड़ी डॉटर है वो बोली कि मम्मा इसको चुप करा लो। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी बोला कि इसको चुप कराओ क्योंकि मेरे को तो अपनी क्लास में जाना है। लेकिन ऐसा पहले कभी उसने नहीं किया था। वो दिस वाज़ लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज़ डूइंग। तो मुझे लगा कि कहीं गुरु महाराज कोई संकेत तो नहीं दे रहे, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। बट फिर वो इतना रो रही थी कि मैंने बोला कि शायद गुरु महाराज कुछ बोल रहे हैं, आप मत जाओ आज। तो वो लोग नहीं गए। संगत जी, कुछ देर के बाद बहुत तेज़ बारिश आई। उसके बाद संगत जी, जहाँ जिस क्लास में उन्होंने जाना था वहाँ पावर आउटेजेस हुई और वहाँ पेड़ भी गिरे और पता नहीं एक्सीडेंट्स भी हुए। तो गुरु महाराज ने पता नहीं कितने कष्टों से बचाया उस दिन। संगत जी, गुरु महाराज किसी भी रूप में आते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो वो जिस रूप में आए और ब्लेसिंग्स उन्होंने दी, उनको कष्टों से बचाया, जाने से रोका, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, बहुत बार गुरु महाराज हमें कहीं नहीं जाने देते क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा जब गुरु महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब भी संगत को रोक के रखते थे कि कुछ देर बाद जब वो जाते थे उनको कोई एक्सीडेंट वहाँ पे दिखता था, इसलिए उनको समझ आता था कि इसलिए गुरु महाराज ने रोका। संगत जी, एक बार ऐसा ही हुआ था। हम लोग सत्संग पे गए और सत्संग से जब हम निकल रहे हैं तो कोई ना कोई हमें रोक रहा था। फिर जब हम निकल के आए, थोड़ी दूर जाके देखा तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ हुआ था बहुत बड़ा। और तब समझ आया कि गुरु महाराज इतने बड़े कष्ट से बचाया। उन्होंने उस दिन बुला के ब्लेसिंग्स दी और इस कष्ट से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, बहुत बार गुरु महाराज ऐसा भी करते हैं कि जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं हैं वो उनको हमसे दूर कर देते हैं। ना कोई बात हुई, ना कुछ हुआ, लेकिन वो दूर हो गए क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और गुरु महाराज जानते हैं कि कौन हमारे लिए ठीक है, कौन नहीं है। और संगत जी, एक सत्संग सुन रही थी मैं, एक आंटी का, ओल्ड संगत है वो बता रही थी कि गुरु महाराज एक चीज़ और कहते थे कि जब 4 लोग एक थाली में खाते हैं तो उसका एक पर्पस था। गुरु महाराज कहते थे कि मज़ा ता तब आऊ जब ड्राइवर ते मालिक एक थाली च खाए खाना। तो संगत जी, गुरु महाराज का कहने का मतलब ये था कि ये ऊंच नीच, जाति भेद, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं। भगवान के लिए सब इक्वल हैं। तभी आज बड़े मंदिर में हम किसी के साथ भी लंगर खाते हैं क्योंकि भगवान की बनाई हुई दुनिया में वो उनके सब बच्चे हैं। तो संगत जी, एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी और वो कहती हैं कि अम, उनको माइग्रेन हुआ, उन्होंने मेडिसिन ली और सत्संग था तो वो चेयर पे बैठ गई। तो वो ध्यान में बैठी थी। अचानक से जब उन्होंने आँख खोली तो उनको एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी लड़की नज़र आई, लेडी। लेकिन उसने बहुत ऐसे ही फटे हुए से कपड़े डाले हुए थे और ऐसे लग रहा था कि उन्होंने काफ़ी दिनों से नहाई भी नहीं है और बहुत मिट्टी-मिट्टी लगी हुई थी। तो उनके मन में ये आया कि मुझे इनके साथ लंगर ना करना पड़े। और फिर उन्होंने सोचा कि अरे ये तो सत्संग है, यहाँ तो शेयर करना नहीं होता। अब ये सिर्फ थॉट आई उनके मन में। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जानी जान, उन्होंने जब वो लंगर करने लगी तो वो लेडी उनके जस्ट डायगोनल बैठी
और संगत जी उन्होंने बताया कि वो फटाफट अपना लंगर करके गईं और उनको रायता प्रसाद मिला था ग्लास में, जो उन्होंने उस लेडी ने पूरा नहीं खाया। और सेवादार अंकल ने क्या किया कि वो रायता जितना बचा हुआ था उनके ग्लास में, वो इन आंटी के ग्लास में डाल दिया। तो इनको समझ आया कि गुरु महाराज ने उनको बहुत डाँट के समझाया है कि मैं किसी भी रूप में आ जाऊँगा तुम्हारे पास। ज़रूरी नहीं है मैं बहुत अच्छे कपड़े डाल के या ऐसे रूप में आऊँ, मैं किसी भी रूप में आऊँगा। तो हर किसी से प्यार करो, हर किसी से किसी में भेदभाव मत करो। और संगत जी ये सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है बड़े मंदिर की, कि वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ पे सब इक्वल हैं। वहाँ पे गुरु महाराज की कृपा सब पे इक्वली बरसती है। और इसका मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने अ, सबके लिए अपनी ब्लेसिंग्स खुली छोड़ी हैं। शुक्राना और बहुत-बहुत शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है अपनी मासी का। संगत जी वो सिंगल पेरेंट हैं और उनकी जो डॉटर की शादी थी और उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम। अब बहुत परेशान, फाइनेंशियली भी कैसे होगा और काम कैसे करेंगी, बिकॉज़ आर्थराइटिस है। लेकिन गुरु महाराज जानते थे। इनकी एक नेबर एक गुरु महाराज का स्वरूप लेके उनके घर में आई और उनको स्वरूप दिया और सत्संग का इनवाइट भी बोला। अभी संगत जी गुरु महाराज आ गए थे तो कैसे काम ना हो। फाइनेंशियली, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मेंटल हो, सब गुरु महाराज ठीक करते हैं। और उन्होंने सब ठीक किया और बहुत अच्छी शादी कराई। संगत जी गुरु महाराज जब साथ है ना तो किसी और साथ की ज़रूरत नहीं। और जब वो हाथ पकड़ लेते हैं तो तब वो हमारे हर प्रॉब्लम से हमें बाहर निकालते हैं, हर चीज़ का हमें सॉल्यूशन देते हैं और हर पल साथ रहते हैं। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।